हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको बताएंगे सरसों, गेहूं, चना, जो सभी जिनसों के ताज़ा भाव इस टाइम में मौजूद होकर आड़त की बात करें। यह है राजेंद्र कुमार एंड कंपनी E1 अलवर कृषि उपज मंडी राजस्थान के अंदर। किसान भाइयों, आप ये जो सरसों देख रहे हैं, ये सुबह के टाइम सरसों गई है 6800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। हम सर से बात करेंगे इसमें कितनी लैब है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और किसान भाइयों, कल के भाव के मुकाबले आज सरसों के बाजार लगभग 100 रुपये से लेकर 150 रुपये का मंदा देखा गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सर से बात करते हैं। तो आपसे निवेदन करता हूं कि आप कमेंट में जरूर बताएं आप जिस भी मंडी का भाव जानना चाहते हैं और सरसों का न्यूनतम से अधिकतम क्या बाजार भाव रहना चाहिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी सर, जैसा कि आप डेली अपडेट देते हो, मंडी की बिल्कुल सटीक जानकारी देते हो, तो आज अलवर मंडी के अंदर कैसी ग्राहकी देखी गई है? ग्राहकी सुबह तो अच्छी थी, लेकिन अब कुछ कमजोर है। बाजार दबे हुए हैं। बाजार दबे हुए हैं। कल सर शाम को सरसों के भाव रिकवर हो गए थे। रिकवर हो गए, लेकिन सुबह बाजार टूट गए। जैसा कि भरतपुर मंडी 6800 हो गया था और अलवर मंडी भी 6800 6900 के लेवल को छू गया था, लेकिन सुबह बाजार टूट के खुले। जी। तो आज आपने क्या क्या रेट में सरसों बेची है? 6800 बेची है। 42 तेल। क्या कारण है? क्योंकि सर सरसों के बाजार तो आज 100-150 रुपये टूटे हैं। दोपहर बाद आप भी देख रहे हैं, तो फिर भी आपने इस रेट में कैसे बेच दिया? वो सुबह की तेजी में बेच दी। जो कल का भाव का चरचराहट कल के भाव के उसमें बिक गई, उसी में बिक गई। तो आज 42 लेब की बात करें तो अलवर मंडी के अंदर अभी के क्या बाजार भाव बोल रहे हैं? फिलहाल 6700 है। 6700 है। लगभग कितने रुपए की मंदी कह सकते हैं आज के? कम से कम 100 रुपये का मद्दा है। 100 रुपये का मंदा है। सर भरतपुर मंडी कल 6800 के लेवल को छू गया था और अभी सरसों का भाव रह गया 6675 रह गया। 125 रुपये टूट गई। 125 रुपये टूट गई है। तो इसमें कोई रिकवरी के थोड़े बहुत चांस दिखते हैं? अब रिकवरी सब युद्ध पे चल रहा है, युद्ध पे निर्भर है। युद्ध की जो संभावना चल रही थी कि बंद हो गया, कहीं ना कहीं उसमें वो गुमराह करने वाला है। गुमराह करने का काम चल रहा है। युद्ध रुक जाए तो बाजार और टूट जाए। हाँ। अच्छा। सर सलोनी प्लांट भी कल 7850 के लेवल पर पहुंच गया था और वहां पे भी अब 100 रुपये की गिरावट देखी गई। अब क्या भाव है प्रेजेंट के? सलोनी 7700 रुपये। 7700 रह गया है। वहीं गोलकोटा कल 7000 था। गोलकोटा 7000 था कल, आज 6900 है। यानी वहाँ भी 100 रुपये का मंदा देखा गया है। सर सभी मंडियों में मंदा रहा है। चाहे जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी के अंदर भी 100 रुपये का मंदा रहा है लगभग। अब इस समय ग्राहकी बहुत कमजोर है। इस समय सुबह ग्राहकी अच्छी थी, अब कमजोर है बहुत ज्यादा। ले वाली नहीं है इतनी, ले वाली नहीं है अब। जी सर, हम हर वीडियो में किसान भाइयों को यही मैसेज देते हैं कि सुबह के टाइम जितना हो सके जींस वगैरह लेके आएँ, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं बिगड़ता है, जल्दी बिक जाती है, जल्दी नाप तोल वगैरह हो जाती है। तो कोई किसान हमारी वीडियो के माध्यम से यहाँ जींस वगैरह लेके आना चाहे तो पेमेंट वगैरह की क्या प्रक्रिया? पेमेंट कैश। आने का सही टाइम क्या? 9 बजे से पूरे दिन कभी आए, लेकिन सुबह अच्छा माल बिकता है। सुबह के भाव अच्छे मिलते हैं। सुबह के अच्छे भाव मिलते हैं। जी। अगर किसान भाइयों बात करें जयपुर मंडी की, जयपुर मंडी के अंदर सरसों का भाव 7100 के भाव रह गए हैं, लगभग 75 रुपये का। सर वहाँ भी मंदा रहा है? जयपुर में। जी सर। तो सर आप यही कहते हैं, जब मैं आपसे पूछता हूँ सरसों के भाव में तेजी बनेगी कि नहीं बनेगी, ये युद्ध पे निर्भर करता है। सब कुछ युद्ध पे चल रहा है। तो अभी आप जो खरीद कर रहे हैं सरसों पे, किस आधार पे कर रहे हैं? मॉइस्चर का केल अभी भी बचा हुआ है ना? मॉइस्चर कुछ डेरियो में आ रही है, अब भी चेक करते हैं। हाँ, चेक करते हैं। बाकी अगर आज कोई किसान हमारी वीडियो के माध्यम से कोई सरसों लेके आता है तो आज 42 लेब के क्या भाव है? 42 लेब 6700 का भाव है। 6700 में भी लेवाड़ कमजोर है। 6700 कमजोर है। हर एक किसान कमेंट करता है कि जो आप सरसों का भाव पूछते हैं लेब के आधार पर पूछा करो। तो 41 लेब के क्या भाव मिल सकते हैं? 41 लेब की 6650 बिकी है अभी 6650 बेची आपने। अगर आती है 40 लेब के आसपास? 40 लेब 64, 64.5, 65। अच्छा। अगर आती है 39 लेब? 39 लेब 63, 63.5। अगर आती है 38 लेब? 38 लेब तो नॉन कंडीशन 6100 का भाव है। 6100 का भाव है। यानी लेब जैसे जैसे घटते जाएंगे भाव भी घटते जाएंगे, लेब बढ़ते जाएंगे तो भाव भी बढ़ते जाएंगे। अगर कोई किसान 43 लेब लाता है तो तब क्या भाव मिलता है? एक्स्ट्रा मिलेंगे पैसे, क्योंकि अलवर का जो एरिया है यहाँ 43 लेब भी सर पाई जाती है। जी। तो कोई किसान या कोई व्यापारी हमारी वीडियो के माध्यम से यहाँ जींस वगैरह लेके आना चाहे या कोई यहाँ सरसों खरीदने के लिए आपके पास में खरीदार आना चाहे तो यहाँ मंडी का टैक्स वगैरह की क्या प्रक्रिया, कितना आड़त लगता है यहाँ पे? टैक्स का व्यापारी आता है, क्योंकि व्यापारी पे लगता होगा वो। हाँ, व्यापारी पे कितना लगता है सर? 9.5 का खर्चा है। 9.9% का। 9.9% का खर्चा है। जी। तो आपके मोबाइल फर्म राजेंद्र कुमार एंड कंपनी E1 नई मंडी अलवर 9928520848। ये फर्म के मोबाइल नंबर हैं। कितनी पुरानी आड़त है सर आप? 55 साल हो गए। 55 साल हो गए, यानी कि काफ़ी पुरानी आड़त है। और ये पहले आप ऊंटवाल में रहा करते थे? हाँ।
अब अलवर में कितने दिन हो गए आप? अलवर में भी 50 साल हो गए। लगभग आपका सभी एरिया से किसान आते हैं? हाँ। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों को घर बैठे मंडी की सटीक जानकारी देने के लिए। सर गेहूं के क्या भाव हैं? गेहूँ को 2390, चने का भाव? चने 52.5, जौ का भाव? जो 2100। तो गेहूं में अब धीरे धीरे तेजी बनने की संभावना दिखती है? हाँ, गेहूँ की फसल कुछ खराब हो गई। खराब हो गई क्योंकि एमएसपी भी 2700 जब 75 है तो सर गेहूं के भाव मंदे तो नहीं रहेंगे, इतनी तो उम्मीद है। हाँ, ये भाव तो रहेंगे। जी, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि ये आड़त है राजेंद्र कुमार एंड कंपनी E1 अलवर की उपज मंडी राजस्थान के अंदर। किसान भाइयों बात करें हरियाणा की चरखी दादरी मंडी की, तो हरियाणा की चरखी दादरी मंडी के अंदर आज सरसों का भाव रहेगा 6850 रुपये प्रति क्विंटल।